सर हम लोग बहुत बुरी तरह से फंसे हुए हैं नेपाल में। हम लोग को कोई अच्छी नहीं है। हम लोग बहुत मैंने कि गाड़ी उड़ी तोड़ दिया है सर। ये देखिए, वो देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए सर, बहुत बुरी तरह से फंसे हुए हैं। पूरा मेरा गाड़ी उड़ी झाड़ दिया है। हम लोग बहुत बुरी तरह से फंसे हुए हैं रोड। और मैं यहाँ से भारत सरकार से और मुख्यमंत्री से यही चाहता हूँ कि हम लोग को किसी तरह निकाला जाए। मैं बहुत डरा हुआ है सर। बहुत चोट वोट लगा है, बहुत मारपीट हुआ है। मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ भारत सरकार से, बिहार सरकार से, कि हम लोग को किसी तरह से घर पहुँचाया जाए। हम लोग 4 बंदे हैं, साथ में 3 बंदे तो इधर उधर चले गए सर। और हम लोग 4 बंदे हैं, एक दूगों के चोट लगा हुआ है और हम लोग बुरी तरह से फंसे हुए हैं। हम लोग का गाड़ी बहुत तरह से क्षति किया गया है और बहुत तरह से हम लोग बहुत ये से फंसे हुए हैं। हम लोग बहुत डर में है सर। क्या होगा नहीं होगा भगवान जाने। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं अनिकेता शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज हाट। नेपाल के सबसे पवित्र धार्मिक स्थलों में से एक पशुपतिनाथ मंदिर को देश में बढ़ते हिंसक प्रदर्शनों के कारण बुधवार को दर्शनार्थियों के लिए बंद कर दिया गया है। मंदिर परिसर की सुरक्षा सुनिश्चित करने और शांति बनाए रखने के लिए नेपाल सेना को तैनात किया गया है। जानकारी के अनुसार नेपाल में देशव्यापी सरकार विरोधी प्रदर्शन जो सोमवार को हिंसक हो गए, उसके बीच मंदिर को बंद करने का फैसला लिया गया। ये प्रदर्शन मुख्य रूप से युवाओं द्वारा शुरू किए गए थे, जो सरकार के हालिया फैसलों, खासकर 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला मानते हैं। प्रदर्शनों के बढ़ते दबाव के बीच मंगलवार को नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल और अन्य शीर्ष नेताओं के आवासों को निशाना बनाया और संसद भवन में तोड़फाड़ भी की। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार सोमवार को प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पों में कम से कम 22 लोगों की मौत हो गई और 500 से अधिक लोग घायल भी हो गए। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति सीएम की बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें नेपाल में बिगड़ती स्थिति पर चर्चा की गई। उन्होंने युवाओं की जान जाने पर गहरी पीड़ा व्यक्त की और नेपाल में शांति तथा स्थिरता के महत्व पर जोर दिया। पीएम मोदी ने एक्स पोस्ट में लिखा कि कई युवाओं की जान चली गई है। नेपाल की स्थिरता, शांति और समृद्धि हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं नेपाल के सभी भाइयों और बहनों से शांति का समर्थन करने की विनम्र अपील करता हूं। नेपाल सेना ने मंगलवार देर रात को काठमांडू में स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सैनिकों की तैनाती शुरू कर दी। भारत ने नेपाल सीमा पर सतर्कता बढ़ा दी और अपने नागरिकों को नेपाल में यात्रा से बचने और घरों में रहने की सलाह दी। इसी बीच कुछ भारतीय नागरिकों के भी नेपाल में फंसे होने की खबर है। हिंसा के बीच 4 भारतीय नागरिकों को भीड़ के द्वारा पीटे जाने की खबर सामने आई है। चारों लोग जख्मी हालत में एक निजी होटल में छिपे थे। गाड़ी को भी आंदोलनकारियों ने नहीं बख्शा। उनकी स्कॉर्पियो गाड़ी को भी चूर कर रख दिया। सभी लोग नालंदा मुख्यालय बिहार शरीफ के अलग अलग मोहल्ले से रहने वाले हैं। उन्होंने होटल संचालक की मदद से व्हाट्सएप कॉल के जरिए फोन कर घर वालों को यह सूचना दी, जानकारी दी। वहीं पीड़ित सुबोध कुमार ने फोन कर बताया कि किसी तरह से हम लोग यहां जान बचा लिए हैं, लेकिन आंदोलन कर रहे कुछ नेपाली नागरिकों ने हम लोगों के साथ मारपीट और गाड़ी में तोड़फाड़ भी किया है। उन्होंने बताया कि भारत नेपाल सीमा से सटे बिहार के रक्सौल बॉर्डर से 100 किमी पहले से एक होटल में छिपे हैं। आगे आप सुबोध कुमार क्या कुछ कह रहे हैं पीड़ित व्यक्ति, आप इस वीडियो में देखिए। सर हम लोग बहुत बुरी तरह से फंसे हुए हैं नेपाल में। हम लोग को कोई अच्छी नहीं है। हम लोग बहुत मैंने कि गाड़ी उड़ी तोड़ दिया है सर। ये देखिए, वो देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए सर, बहुत बुरी तरह से फंसे हुए हैं। पूरा मेरा गाड़ी उड़ी झाड़ दिया है। हम लोग बहुत बुरी तरह से फंसे हुए हैं रोड। और मैं यहाँ से भारत सरकार से और मुख्यमंत्री से यही चाहता हूँ कि हम लोग को किसी तरह निकाला जाए। मैं बहुत डरा हुआ है सर। बहुत चोट वोट लगा है, बहुत मारपीट हुआ है। मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ भारत सरकार से, बिहार सरकार से, कि हम लोग को किसी तरह से घर पहुँचाया जाए। हम लोग 4 बंदे हैं, साथ में 3 बंदे तो इधर उधर चले गए सर। और हम लोग 4 बंदे हैं,
एक दूगों के चोट लगा हुआ है और हम लोग बुरी तरह से फंसे हुए हैं। हम लोग का गाड़ी बहुत तरह से क्षति किया गया है और बहुत तरह से हम लोग बहुत ऐसे फंसे हुए हैं। हम बहुत डर में है सर, क्या होगा नहीं होगा भगवान जाने। बता दें कि ये लोग बीते 5 सितंबर को नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर घूमने गए थे। यहां से कुल 8 लोग दर्शन के लिए गए थे, जिनमें बीती रात चोरी छिपे लोग स्थानीय ऑटो चालक की मदद से वहां से जान का खतरा देखते हुए भाग निकले, जबकि 5 लोग अभी भी फंसे हुए हैं। इनमें नीरज कुमार, संजीव कुमार, सुबोध कुमार, विपिन सिंह और शुभम कुमार शामिल हैं। सभी भारत और बिहार राज्य सरकार से सुरक्षित घर वापसी की गुहार लगा रहे हैं। इससे पूरा घर परिवार डरा सहमा हुआ है। आपको बताते चले कि नेपाल में 7 सितंबर की शाम भ्रष्टाचार को लेकर छात्र युवाओं की भड़की हिंसा ने बड़े आंदोलन का रूप ले लिया है, जिसमें अब तक कई लोगों की जानें भी जा चुकी हैं। इससे नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने देश छोड़ दिया है, जबकि अन्य नेताओं और मंत्रियों को आंदोलनकारियों ने घर के साथ संसद भवन, सुप्रीम कोर्ट इत्यादि में आगजनी के साथ लूटपाट की घटना को अंजाम दिया है। इतना ही नहीं, आंदोलनकारियों ने कई नेताओं के साथ मारपीट तक किया है। हालात को काबू में करने के लिए नेपाली सेना ने मोर्चा संभालते हुए कर्फ्यू लगा दिया है। आगे आपको बताते चले कि आज फिलहाल की स्थिति नियंत्रण और काबू में है। बस ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें न्यूज़ हाट के साथ। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।